ये दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, उतनी ही तेजी के साथ हमारा जो नेचुरल सोचने का अंदाज है वो भी बदलता जा रहा है। जो दुनिया में हम ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ में एक खुद बहुत बड़ी रुकावट भी हैं। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of the MB group of the companies. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम सब के लिए है और बहुत बड़ा सब के लिए इसलिए इस्तेमाल किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये दुनिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ हमारा जो नेचुरल सोचने का अंदाज है वो भी बदलता जा रहा है। जो दुनिया में हम ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ में एक खुद बहुत बड़ी रुकावट भी हैं। आज की इस वीडियो में मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि सेल फोन का इस्तेमाल से कैसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जो टाइमिंग है, आपका टीवी हो जाए, आपकी ऑनलाइन गूगल हो जाए, आपकी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, इंस्टाग्राम हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ सो मैनी, फेसबुक हो जाए, इन तमाम चीज़ों से वाइल यू आर वर्किंग कि आपको कैसे अवॉइड करना है। देखिए, आपका पहला टिप मैं आपको दूं, जो टिप मैं अंदाज से अपने आप को ठीक करता हूं। आप सब लोगों के पास डिजिटल मोबाइल हाथ में मौजूद है, सबके घर में डिजिटल टीवी मौजूद है, सबके घर में हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है। आज आप जाके ये कोशिश करें, देखें कि मैंने आज सारा दिन जो गुजारा है, जिनके पास डिजिटल मोबाइल मौजूद आ जाता है कि तुमने कितना टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड किया है। अगर आपका वो मैसेज देख के आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, तो आप ये समझ लें आप ज़िंदगी में बर्बादी की तरफ सफ़र आपका तय है। अगर आपका फ़ोन पे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपने स्पेंड किए हैं, तसव्वुर करें आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि आपका गूगल पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप जो है वो फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के और मुख्तलिफ सर्च इंजन पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तसव्वुर करें जो आपकी अपनी सोच है वो आपको कितना पीछे ले जाएगी। ज़िंदगी में आज के दौर में वो लोग कामयाब हैं, आज के दौर में भी दिल से बताऊं, वो लोग कामयाब हैं जो ये बात सिर्फ अगर सोच भी आज ले कि हमें आज से अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है, इसके अलावा हमें इसको यूज़ नहीं करना, और हमें हमारी जो अपनी सलाहियत है हमें उनको डेली बेसिस पे वर्कआउट करना है, ताकि हम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए और दूसरों के लिए एक यूनिक अंदाज में क्रिएट कर सके। देखिए, होता यह है कि जब भी आप स्पेंडिंग लाइफ इलेक्ट्रॉनिकली आप जब ज़्यादा करते हैं लाइफ के अंदर, तो आप अपना हुनर भूल जाते हैं, अपनी सलाहियत भूल जाते हैं। और जब भी दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई यूनिक पाथ लेना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता दुनिया में कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करके आप ज़िंदगी में बेहतर सफ़र की तरफ चले जाएं। तो अगर ज़िंदगी में आपको एक मुकाम हासिल करना है, एक नई सोच हासिल करनी है और अपने लोगों को ठीक करना है, और ये अपने लोगों को क्या बल्कि अपने आप को ठीक करना है और अपने हालात ठीक करने हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई यूनिक परफॉर्मेंस अंजाम देनी है। वो यूनिक परफॉर्मेंस आपकी अपनी होनी चाहिए, बनिस्बत आप दूसरों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपने टाइम को वेस्ट करें। ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जितनी ज़बरदस्त है और जितनी इंफॉर्मेटिव है, उतनी ही तेज़ी के साथ आपके लिए एक किलर भी है।
क्योंकि इससे आपका जो लाइफ का टाइम स्पेंडिंग है वो आपको अपने ओरिजिनल टारगेट से आपको दूर कर रहा है। आपके सामने छोटी छोटी एग्जाम्पल करके देखें। आज आप एक टिकटॉक पे जाकर आप एक वीडियो देखें, आपका दिल करेगा कि स्क्रॉल डाउन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और आपको पता लगेगा 1 घंटा गुजर गया। आज आप एक यूट्यूब पे जाकर देखें तो आपको लगेगा, कोई टॉपिक सेलेक्ट करें और आप देखेंगे उस पर 1 घंटा आपको गुजर गया। फेसबुक पे जाएं, मुझे ईमानदारी से बताएं, आप इस तीनों एक्सरसाइज से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आई? आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज नहीं आई, बल्कि आपने अपने आप को बर्बादी की तरफ डाल दिया। मैं हरगिज़ डिजिटल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हरगिज़ इलेक्ट्रॉनिक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के ज़रूर ख़िलाफ़ हूँ कि उस पर ओवर लिमिट टाइम स्पेंड ना किया जाए। मेरी आज की टिप आपके साथ ये है, अगर आपको ज़रूरत है कोई भी अपने ही टॉपिक को सर्च करके और उस पर रिसर्च करने की, तो आपके पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मेरे पास मुझे ये रिसर्च करनी, जाके मैं आधे घंटे में इस पर टाइम स्पेंड करूँगा एंड गेट आउट फ्रॉम देयर। और ये मेरी एजुकेशनल पार्ट का हिस्सा है, नॉट अ एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ द हिस्सा। अगर आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको अपना हिस्सा एंटरटेन का बना लिया तो यही आपको इंडिकेट करेगा कि आपको सक्सेस का शो स्टॉपर आपके लिए यही होगा कि ज़िंदगी में डिजिटल मीडिया से दूरी और डिजिटल मीडिया के क़ुर्बत, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क़ुर्बत, दोनों के दरमियान अगर आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया और अपने काम पे फोकस कर लिया कि मुझे क्या काम करना है, तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये छोटा सा अमल करके देखिए, आप इंजॉय करेंगे। वंस अगेन, दिस इज मनसूर नकवी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।